हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्था कंप्यूटर्स। तो आज हम बात करेंगे कि उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कैसे करें। लास्ट मैंने 2 वीडियोस बनाई थी प्रयाग पोर्टल को लेके, जिसमें मैंडेटरी था कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका उत्तराखंड में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होना चाहिए, रोज़गार पंजीकरण में आपका नाम होना चाहिए। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास एम्प्लॉयमेंट ID ही नहीं थी, किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं था, क्योंकि ये 2 या 3 साल के लिए होता है, फिर एक्सपायर हो जाता है, इसे रिन्यूअल करना पड़ता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रोज़गार पंजीकरण में नाम नहीं है या उसको रिन्यूअल करना है, तो क्या उसका प्रोसेस है, कितने दिन में वो आपका रिन्यूअल हो जाता है, कैसे वो करना है, सारा प्रोसेस आप इस वीडियो में जान पाएंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है इसका रजिस्ट्रेशन का, और 2-3 डेज़ में रजिस्ट्रेशन होके आ जाता है। तो हम चलते हैं उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट में। eservicesuk.gov.in ये उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास आएगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉगिन करने का ऑप्शन है आपके पास, पर ये उनके लिए है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, ओके। पर जो ऑलरेडी लॉगिन नहीं है तो वो नया लॉगिन के लिए सबसे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप नया लॉगिन कैसे कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आपके पास खुलता है, जिसमें आपको अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल एड्रेस ये सब डालना है, वेरीफाई करना है OTP डाल के। उसके बाद आपका यूज़र नेम रजिस्टर्ड बन जाता है, ठीक है। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड बन जाता है, उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं कि सेवा योजन विभाग है, कौशल विकास है, राजस्व विभाग है, किस में आपको पंजीकरण करना है, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे सेवा योजन विभाग में, नंबर 2 में। उसके बाद देखो ऑप्शन आता है आपके पास, आपको करना क्या है। पंजीकरण का योग्यता संशोधन करना है, मतलब कि अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट करनी है, रोज़गार पंजीकरण करना है, या रोज़गार पंजीकरण नवीनीकरण करना है, मतलब रिन्यूअल के लिए आप नवीनीकरण पे जाएंगे, और रोज़गार पंजीकरण एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आप पंजीकरण पे जाएंगे, सेकंड नंबर वाले पे। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, आपको वहाँ पे सेवा योजन विभाग ले लेना है और पंजीकरण, रोज़गार पंजीकरण ले लेना है, ठीक है। फिर आपके पास फ़ोटो अपलोड करने के लिए आता है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास आपका डेस्कटॉप खुल के आ जाएगा। फ़ोन से भर रहे हैं तो गैलरी खुल के आ जाएगी, आपको यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे करने हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जैसे कि आपकी जन्म तिथि साक्ष्य के लिए आपका हाई स्कूल सर्टिफिकेट चाहिए, आपकी 10th की मार्कशीट चाहिए, रोल नंबर, जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, दोनों चल सकता है। उसके अलावा आपका प्रमाण पत्र चाहिए स्थायी निवास का, उत्तराखंड के आप स्थायी निवासी होने चाहिए। और थर्ड है आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, MA है, BA है, 12th है, 10th है, किसी भी केस में आप रजिस्टर कर सकते हैं। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप उसको अपडेट यहाँ पे। उसके बाद आपको देखिए स्थानीय पता का प्रमाण देखना है। यदि आप जनपद के निवासी हो, यदि आप कोई और जनपद के निवासी हो, तो आपको अधिवास प्रमाण पत्र देना है। अधिवास प्रमाण पत्र बने रहते हैं उनके जिनके जहाँ का मूल निवास कहीं और का होता है और जो रह कहीं और रहे होते हैं, ठीक है। अब आपकी बारी आती है जाति प्रमाण पत्र की। यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, बट सिर्फ उस केस में अगर आपने अपना रिजर्व कैटेगरी दिखा रखी है। अगर आप सामान्य जाति दिखाते हैं, सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST OBC इन सब कैटेगरी से हैं, तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी है कि अगर आपने ऑप्शन ले रखा है तो आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र दिखाना बहुत ज़रूरी है, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन में ऑटो ड्रॉप में से यहाँ पे श्री, कुमारी या श्रीमती ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा आपके पास। जो अगर आप मेल है तो आप श्री ले लेंगे, फीमेल है तो आप कुमारी या श्रीमती ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेने के बाद अपना आप अकॉर्डिंग टू योर एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ नाम फिल करेंगे। आवेदक में आवेदक एप्लीकेंट होता है, ठीक है। पिता का नाम डालेंगे, माता का नाम डालेंगे, और यहाँ पे आपको फ़ोटो भी अपलोड करनी है। फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास पहले ही आ गया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ईमेल ID आपको यहाँ पुट करनी है, लिंक डालना है, जन्म तिथि डालनी है, ठीक है। आपको जन्म तिथि जैसे आप डालेंगे तो कैलेंडर खुले आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अपने 10th के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जन्म तिथि डालनी है। वैवाहिक स्थिति आप अपने यहाँ पे देंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर देंगे, अपनी पत्नी या पति का नाम, इस जब आप अगर मैरिड शो करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ नाम देना होगा। जाति आप यहाँ पे देंगे, धर्म दिखाएंगे अपना, सेवा योजन कार्यालय वो दिखाएंगे कि आप कौन से वाले कार्यालय में पंजीकरण करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद भाषा ले लेंगे, विकलांग आप हैं या नहीं है, आप उसमें जवाब दे देंगे। यहाँ पे शहरी है, ग्रामीण है, कौन से क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं। पूर्व सैनिक का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, हाँ ना में जवाब देना है। अब आता है व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार का पता। एड्रेस डिटेल्स में अपना जिला डालेंगे, तहसील डालेंगे, पिन कोड और ग्राम, सारा कुछ आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है। एड्रेस प्रॉपर मेंशन करना है, और आपका स्थायी और करेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप चेकबॉक्स पर टिक करके उसको सेम रख दीजिए। अगर आपका स्थायी निवास अलग है, आप करेंट एड्रेस में कहीं और रहते हैं, तो दोनों ही आपको अलग अलग एड्रेस मेंशन करने ज़रूरी हैं। उसके बाद ऑप्शन देखने को मिलता है आपको स्थायी
पता हेतु पहचान पत्र, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड का, पैन कार्ड का, पासपोर्ट आईडी का और आपकी राशन पत्रिका का, ड्राइविंग लाइसेंस का। इसमें से कोई सा भी एक ऑप्शन लेके आप अपना एड्रेस दिखा सकते हैं, यहाँ पे स्थायी पता दिखा सकते हैं। पहचान पत्र संख्या आपको यहाँ डालनी है। अगर आप आधार कार्ड नंबर ले रहे हैं तो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ डालना है। पहचान पत्र ले रहे हैं तो पहचान पत्र का नंबर आपको यहाँ डालना है। फिर आता है स्थायी निवास प्रमाण पत्र संख्या। इसमें आपको स्थायी निवास प्रमाण पत्र की संख्या डालनी है। स्थायी निवास मतलब होता है आपका मूल निवास। उसके बाद आपको प्रमाण पत्र की तारीख यहाँ पे डालनी है, कब आपको ये इशू हुआ है। ठीक है, आपको जिला यहाँ पे डाल देना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपको इशू हुआ है। तारीख लेने के बाद आप डालेंगे तहसील, कौन सी तहसील से आपको इशू हुआ है। ठीक है, अब ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में आप आएंगे। नेक्स्ट स्टेप जैसे करेंगे आपके पास आता है शैक्षिक योग्यता। अपनी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन लाइक 10th है, 12th है, पीजी है, डॉक्टरेट है, पीएचडी है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो मैं आपको 10th की डिटेल्स यहाँ पे फॉर एग्जांपल डाल के दिखा रही हूँ। जैसे कि आपने 10th पास ले लिया, शैक्षिक योग्यता में उत्तीर्ण परीक्षा में आपने क्या पास किया है वो आप हाईएस्ट लेना है, मतलब जो भी लेना है। हम 10th की आपको डाल के दिखा रहे हो, तो मैं 10th की डिटेल्स यहाँ पे साइड डालूंगी। कौन सी ईयर में आपने पास किया, क्या परसेंटेज थी, कहाँ से पास किया, क्या आपका यूनिवर्सिटी थी, कौन सा आपका स्कूल था, क्या सब्जेक्ट थे, ये सही सब कॉमन सी डिटेल्स यहाँ पे आपकी आती है। उसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के अलावा आपके पास एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे शैक्षिक योग्यता जोड़ें, इस पर क्लिक करके अधिकतम 3 आप जोड़ सकते हैं। क्लिक करके यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास अगर अदर से एडिशनल है तो। उसके बाद आता है देखिए जाति का ऑप्शन। जाति का ऑप्शन में आपको मुख्य जाति यहाँ पे ले लेनी है। अगर आप सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आपको कोई भी डिटेल्स यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपसे ये नहीं मांगेगा डिटेल्स। बट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, कोई भी SC ST OBC से है, मैंने आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे SC ST OBC में से कोई एक जाति ली है ताकि आपको ऑप्शन का पता चल जाए। ठीक है, तो प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ डालनी है। प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि आप यहाँ डालेंगे। प्रमाण पत्र जारी करता कहाँ से आपको ये इशू हुआ है। ठीक है, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद आपके पास आता है घोषणा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन मिल जाएगा कि जो भी आप प्रमाणित कर रहे हैं, डिटेल्स आप दे रहे हैं, ये सही है नहीं है। ठीक है, समीक्षा विवरण में आपको नीचे दोनों पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आगे बढ़ा देना है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके यहाँ फीस आती है 100-200 रुपये की तो आपको फिल करनी है। बट आई थिंक आप रिजर्व कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो इस केस में आपकी फ़ीस नहीं आती है। तो अगर आपके पास फ़ीस आती है तो आप यहाँ फ़ीस पे कर दीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, नॉमिनल चार्जेस होते हैं। अब देखिए, अगर आप जब सबमिट कर देते हैं फॉर्म, आपके राइट हैंड साइड में ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको कि ड्राफ्ट के रूप में सहेजे गए आवेदन, मतलब जो ड्राफ्ट हो रखे हैं, जो सेव नहीं हुए हैं, तो आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। प्राप्त प्रमाण पत्र आपको सेकंड नंबर में देखने को मिलेंगे। लंबित प्रमाण पत्र, लंबित आवेदन मतलब जो प्रोसेस में है आपका। ठीक है, खारिज किए गए, कैंसिल हो जाता है तो खारिज में आ जाएगा आपका। यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस का। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे 4-5 ऑप्शंस आते हैं स्टेटस चेक करने के, और 2 से 3 डेज़ में आपका ये सर्टिफिकेट बनके आ जाता है। और प्राप्त प्रमाण पत्र में आप जाके इसको देख सकते हैं कितने आपने आवेदन किए हैं, कि आपका स्टेटस है, सब कुछ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हुई हो, आपको जानकारी मिली हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको अपडेट मिलती रहेंगी। सो स्टे ट्यून्ड।